प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी से सीखने के लिए जीवन में अनंत बातें हैं। अगर हम सिर्फ सुंदरकांड से भी सीख लें तो जीने का उत्तम तरीका हम सीख सकते हैं। वो कहते हैं ना, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। आइए बात करते हैं उन बातों की जो हम सुंदरकांड से सीख सकते हैं। लर्निंग्स फ्रॉम सुंदरकांड। श्री रामचरितमानस के 7 अध्याय हैं, जिनमें से 5वां अध्याय है सुंदरकांड। सुंदरकांड की शुरुआत होती है जब जामवंत जी हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का एहसास करवाते हैं, अनुभव करवाते हैं। सीखने वाली बात यह है कि हम सब में कुछ छिपे हुए गुण हैं, जिन्हें हम पहचान लें तो जीवन बदल सकते हैं। हम सभी के पास जामवंत जी के जैसा एक साथी होना चाहिए और उस साथी को हमें महत्व भी देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने में और उन्हें बढ़ावा देने में हमारी मदद करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सुंदरकांड में मैनाक पर्वत की बात आती है। वो श्री हनुमान जी को लंका की यात्रा के दौरान विश्राम करने का प्रस्ताव देते हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होए क्षमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, आप इनकी थकावट दूर करने वाले बनो, इन्हें अपने ऊपर विश्राम करने दो। हनुमान तेहि परसाकर पुन कीने प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। सीखने वाली बात यहाँ इस प्रसंग से ये है कि अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहें। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाना था, लंका जाना था, उनका गोल वही था, लक्ष्य वही था। जब तक आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते, हार मत मानिए। कभी कभी आपके रास्ते में अपने लक्ष्य को छोड़ने के लिए लालच भी आएंगे, प्रलोभन भी आएंगे, उनको आपको छोड़ना होगा, उनसे बच के निकलना होगा। दूसरी सीखने वाली बात यहाँ ये आती है कि अगर आपको किसी को इनकार भी करना है, मना भी करना है, तो विनम्रता के साथ कीजिए। प्रस्ताव को जब आप ठुकरा रहे हैं तो किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की, आहत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत विनम्रता के साथ श्री हनुमान जी ने क्षमा मांगी और कहा कि जब तक श्री राम जी का काम न हो जाए वो विश्राम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सुरसा की, जो श्री हनुमान जी के रास्ते में आती है और उन्हें भोजन के रूप में खाना चाहती है। श्री हनुमान जी कहते हैं कि मुझे जाने दीजिए, अनुरोध करते हैं। उसके बाद भी वो जिद करती है कि मेरे मुंह में आपको जाना ही पड़ेगा, इससे पहले मैं आपको जाने नहीं दूंगी यहाँ से। जैसे जैसे वो मुंह बढ़ाती जाती है, हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते चले जाते हैं। फिर एकदम से लघु रूप में आकर उसके मुंह में प्रवेश करके चक्कर लगा के जल्दी से बाहर आ जाते हैं। ऐसा करने से सुरसा की जिद भी पूरी हो जाती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ भौतिक शक्ति, शारीरिक शक्ति ही हर समय काम नहीं आती। कई बार बुद्धि की शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। बल और बुद्धि का संतुलन बनाना पड़ता है। जब आवश्यकता पड़े तभी शक्तियों का इस्तेमाल करें और याद रखें कि अपने शब्दों का सम्मान कीजिए, उन शब्दों के प्रति सदा वफादार बने रहिए। सुंदरकांड में आगे बढ़ते हैं और लंका की बात करते हैं, जहां जब श्री हनुमान जी पहुंच जाते हैं तो एक पर्वत पर जाकर रुकते हैं और उस लंका शहर को ध्यान से देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। पुर रखवारे देखि बहु, कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसीन, नगर करो पैसार। नगर के रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा रूप धारण करके रात को नगर में प्रवेश करता हूँ। हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को समझिए, एनालाइज कीजिए, हमेशा अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए पहले, फिर उस हिसाब से प्लानिंग करके आगे बढ़िए। ये प्रसंग हमें यही सिखाता है। अब बात करते हैं लंकिनी की, जो श्री हनुमान जी को बहुत छोटे रूप में भी देख लेती है और उन्हें शहर में जाने से रोकती है और कहती है कि तू मेरा निरादर कर रहा है, मुझसे बिना पूछे कहाँ जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, यहाँ आने वाले जितने भी चोर हैं वो सारे मेरा आहार हैं। तो श्री हनुमान जी मुट्ठी से उसे एक घूसा मारते हैं, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई धरती पर जा गिरती है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि आपका काम स्थिति के आधार पर होना चाहिए। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी चाहते तो उस लंकिनी को मार भी सकते थे, उसका वध भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एक मुक्का मार के ही उसको धराशायी कर दिया। श्री हनुमान जी जब लंका नगरी में प्रवेश करते हैं तो एक और प्रसंग आता है कि एक महल में वो तुलसी का पवित्र पौधा देखते हैं और श्री राम जी के धनुष और तीर के निशान वाला एक छोटा सा मंदिर देखते हैं और फिर वो विभीषण जी के घर पहुंचते हैं।
रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराए। वो महल जो श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णित नहीं की जा सकती। तुलसी के नए नए वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस प्रसंग से सीखने को ये मिलता है कि छोटी से छोटी डिटेल पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और कोई भी फैसला लेने से पहले अपने मन में रीजनिंग करनी चाहिए। इसके बाद विभीषण जी बताते हैं कि वो श्री राम से प्रेम करते हैं, वो उनकी कई बातों पर चलते हैं और उनके अनन्य भक्त हैं। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमे दस ननही महुजीब बिचारी, तात कबू मोहि जान अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी कहते हैं कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनिए। मैं यहाँ बिल्कुल वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बेचारी जीभ रहती है। क्या मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? इस तरह की बातें जब विभीषण और हनुमान जी के बीच में होती हैं तो हनुमान जी विचार करके हर डिटेल पर ध्यान देकर ये पता कर लेते हैं कि कहीं ये मुझे गुमराह तो नहीं कर रहे, कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहे। ये सारी बातों से वो समझ जाते हैं कि श्री विभीषण जी भी प्रभु के भक्त हैं। फिर वो उनसे माता सीता जी के बारे में पूछते हैं कि वो उन्हीं को ढूंढते हुए आए हैं, तो विभीषण जी उन्हें अशोक वाटिका में जाने को कहते हैं। इसके बाद श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। वहां पर एक और प्रसंग आता है। कपि कर हृदय विचार, दीने मुंदरिका डार, तब जन अशोक अंगार, दीने हर्ष उठे कर गह्यो। तब हनुमान जी मन में सोच विचार करके माता सीता जी के सामने अंगूठी डाल देते हैं, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। ये समझकर सीता जी खुश होकर उसे उठा लेती हैं। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति समस्या में हो तो तुरंत निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से, नजरिए से भी समझना चाहिए। माता सीता जी इतने लंबे समय से राक्षसों के बीच में थी। अगर श्री हनुमान जी अचानक से उनके सामने प्रकट हो जाते तो शायद वो उन्हें भी राक्षस ही मान लेती। इसकी बजाय उन्होंने श्री राम जी की स्तुति गाकर पहले सुकून भरा वातावरण बनाया और फिर प्रूफ के रूप में भगवान श्री राम जी की अंगूठी देकर माता सीता जी का विश्वास प्राप्त किया। फिर वो माता सीता जी से कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी आने वाले हैं, बहुत जल्दी युद्ध शुरू होगा, उन्होंने मुझे दूध बनाकर भेजा है। माता सीता जी सारी बात समझ जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन कर लेता हूँ। फिर वहीं पर अशोक वाटिका में वो फल तोड़कर खाने लगते हैं। यहाँ पर हनुमान जी हमें मजे मजे में ये सिखाते हैं कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, पर हमें अपने शरीर का, आहार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये शरीर ही है जो हमें उस मुश्किल परिस्थिति को पार करने में मदद करेगा। अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी आप मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। जब श्री हनुमान जी पेड़ों से फल तोड़कर खा रहे होते हैं तो पेड़ों की हलचल से रावण को पता चलता है और वो अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है। हनुमान जी उसका वध कर देते हैं। उसके बाद वो मेघनाथ को भेजता है। वहां एक प्रसंग आता है, मेघनाथ और हनुमान का भीषण युद्ध शुरू होता है। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र भेजा। हनुमान जी के पास उसे बचने की पर्याप्त शक्तियां थी। ब्रह्मा जी से वरदान के बावजूद श्री हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के सामने झुक जाते हैं। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्मा सर मान्यो, महिमा मिटे अपार। अंत में जब भीषण युद्ध के बाद भी वो हनुमान जी को नहीं हरा पाया, तब मेघनाथ को कुछ समझ नहीं आया। उसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। सीखने वाली बात यह है कि दूसरों की शक्तियों का, उनके ज्ञान का सम्मान कीजिए। आपके पास जो ज्ञान है, शक्तियां हैं, स्थिति है, उसके बावजूद भी विनम्र बने रहिए और कभी भी दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी शक्ति, अपनी स्थिति को दिखाने की जरूरत नहीं है। सार ये निकलता है कि विनम्र बन जाइए, ये भी बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जब हनुमान जी को रावण की सभा में ले जाया गया। रावण ने हनुमान जी का अपमान करने का बहुत प्रयास किया। कहा कि बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो, जला दो इसकी पूंछ को, ताकि जब ये बिना पूंछ के राम जी के पास वापस जाए तो सब इसकी हंसी उड़ाएं। तब इसे समझ में आएगा कि ये कहाँ आया था। लेकिन रावण को ये पता नहीं था कि जिसका वो अपमान कर रहा है वो उसकी सारी लंका नगरी को जला डालेगा। ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सोत ही कारण गिरजा, उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदे परा पुन सिंधु मझारी। महादेव जी कहते हैं कि पार्वती जी जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी तो उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वो अग्नि से जले नहीं। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। सिर्फ विभीषण जी का घर नहीं जलाया, क्योंकि वो भी तो राम भक्त थे।
फिर उन्होंने समुद्र में कूदकर पूंछ पर लगी आग को बुझाया और थकावट दूर करके एक छोटा रूप धारण किया। माता सीता जी के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लेयो। हनुमान जी कहने लगे कि मुझे ऐसा कोई चिन्ह दीजिए, पहचान दीजिए जैसा श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था मुंदरी के रूप में। तब सीता जी उन्हें चूड़ामणि उतार कर देती हैं और हनुमान जी खुशी से उसे ले लेते हैं। हनुमान जी जानते थे कि भगवान राम जी के पास जाना है और वापस सेना के साथ दोबारा यहाँ आना है। सो उन्होंने लंका के जो महत्वपूर्ण स्थान थे उनको जला दिया, सारी लंका का नक्शा, सारा मैप अपने दिमाग में समझ लिया, याद कर लिया। कहने का अर्थ ये है कि हनुमान जी ने ये जो लंका जलाई, इस प्रसंग में भी बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। उन्होंने सावधानी से सारी स्टडी कर ली थी, प्लानिंग कर ली थी कि जब आएंगे तो किस तरीके से युद्ध लड़ना है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। सो जैसे ही मौका मिला, हनुमान जी ने रावण की लंका की महत्वपूर्ण जगहों को जला डाला और उसे कमजोर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जब श्री हनुमान जी राम जी द्वारा सौंपे हुए कार्य को पूरा करके वापस आते हैं तो सीता जी का संदेश और चूड़ामणि राम जी को देते हैं। तो श्री राम जी अपने दूत के बेहतरीन काम के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये सारा कार्य मैं इसलिए कर पाया क्योंकि आपको ही मैंने अपने चित्त में रखा हुआ था। आपकी ही कृपा के कारण मैं सारा कार्य कर पाया हूँ, सफल हुआ हूँ। इस प्रसंग से सीखने को ये मिलता है कि सर्वशक्तिमान भगवान में विश्वास बनाए रखिए, विनम्र बने रहिए, मैंने किया है इस ईगो से दूर रहिए, बल्कि ये कहिए कि जो हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है। जब आप दूसरों का भला करेंगे तो आपको जताने या याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं जो कि आगे जाकर दुख का कारण बनती हैं। आप बस अच्छे काम करते चले जाइए। अच्छे इंसान को गुणों का बखान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वे अपने आप ही जग जाहिर हो जाते हैं। और हमेशा यही मन में रखिए कि जो हो रहा है उस ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और वही कर रहा है। सुंदरकांड से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसमें से कुछ बातें आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है, आगे भी करती रहूंगी। आज्ञा दीजिए।